शतरंज में सबसे तेजी से उभर रहे खिलाड़ी जावोखिर सिंदारोव का मुकाबला यहां पर भारत के अर्जुन एरगैसी के सामने है। फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का ये राउंड रॉबिन चरण का चौथा राउंड है और यहां पर आपको बता दूं कि अर्जुन एरगैसी पोजीशन देख सकते हैं आप सफ़ेद मोहरों से। जब तक कोई भी मोहरा अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है इस लाइट कलर के बिशप को छोड़ करके। और अब सवाल ये है कि किस तरीके से डेवलप बढ़ेंगे। कैसल अगर करना होगा लॉन्ग कैसल तो राजा सिर्फ यहाँ और हाथी सिर्फ यहाँ आएगा। शॉर्ट कैसल करना होगा तो राजा हाथी की जगह जाएगा और हाथी ऊंट की जगह आएगा। तो मोहरों की जगह खाली होनी चाहिए। बाकी शतरंज सामान्य ही है, पर जो मुख्य चुनौती होती है कि किस तरीके से आप मोहरों को डेवलप करते हैं, क्योंकि मोहरों की स्थिति अलग हो जाती है। तो जो आपने आज तक ओपनिंग पढ़ी थी क्लासिकल में, रैपिड में, ब्लिट्ज में, वो यहाँ काम नहीं आएगी। हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच। और यहाँ पर पहली चाल अर्जुन ने E4 खेला है, बिशप को अपने डेवलप किया है। यहाँ पर पहली ही चाल में सेंटर का महत्व तो हमेशा बना रहेगा। और यहाँ पर जवाब दिया है C5 खेलते हुए सिंदारोव ने। नाइट यहाँ पर आता हुआ G3 पर। देखिए अगर इसमें ये घोड़ा बाहर आ जाता है F3 से और बिशप निकल जाता है तो बहुत ही सामान्य कैसल हो सकती है। E6 अर्जुन ने पहले खेल दिया। यहाँ पर B3 अपने डार्क कलर के बिशप को गेम में लाते हुए। और देखना होगा कि सिंदारोव क्या जवाब देते हैं। सिंदारोव ने नाइट G6 निकला है, जो कोने में घोड़ा उसको सबसे पहले दोनों खिलाड़ियों ने खेल में शामिल किया है, क्योंकि सबसे खराब घोड़ा अगर कुछ हो सकता है तो वहीं से ये घोड़ा नाइट F3 से निकलता है। अब तो देखिए ये बहुत ही सामान्य शतरंज की पोजीशन बन सकती है। जैसे ही इस पर ये लाइट कलर का बिशप चाहे यहाँ से निकले, चाहे यहाँ से निकले, चाहे यहाँ से कहीं से भी, और उसके बाद कैसल बहुत सामान्य तरीके से हो सकता है। अर्जुन ने पहले C4 खेल दिया, एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए, स्पेस गेन करते हुए यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। नाइट आता हुआ यहाँ पर F6 पर, तो बिल्कुल कैसल के लिए तैयार है ऑलरेडी सिंदारोव। और अर्जुन ने D4 खेल दिया है पोजीशन को ओपन करने के लिए। और हालांकि CD4 बिशप D4 के बाद यहाँ पर क्या ब्लैक के पास ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं? आखिर क्यों इस पोजीशन में जो है ब्लैक को थोड़ा सा एडवांटेज है। पॉन इंटू D4 यहाँ पर, बिशप इंटू D4। सिंदारोव देखते हैं क्या करेंगे। कैसल सबसे सामान्य घटना हो सकती है यहाँ पर और बिल्कुल खेल सामान्य स्थिति पर लौट जाएगा। कैसलिंग करेंगे, यस कैसल किया है। और कैसल करने के बाद जो स्थिति आती है वो सामान्य आती है। अब अर्जुन भी कैसल के लिए तैयार है, बिशप D3 पर आ चुका है। तो अगर एक तरीके से देखें तो ये सिसिलियन ओपनिंग बन चुकी है। यहाँ पर B5, यहाँ पर पॉन सेक्रीफाइस किया है अपने बिशप को ओपन करने के लिए सिंदारोव ने। पॉन इंटू B5 मार लिया है अर्जुन ने यहाँ पर। और जैसा कि मैं बोल रहा था एक तरह से सिसिलियन जैसा जो है वो स्थिति बन रही है। रुक इंटू C1, क्वीन इंटू C1। एक्सचेंजेस जो है वो अर्जुन को मदद करेंगे क्योंकि वो पॉन अप हो चुके हैं ऑलरेडी इस पोजीशन पे। और यहाँ पर E5 खेला है तो बिशप को B2 पे खींच लिया है यहाँ पर अर्जुन ने। और क्या अब E4 का पॉन मर रहा है? पहले रुक C8 खेला है यहाँ पर। और क्या अर्जुन के पास मौका है क्वीन B1 खेलने का? यस, क्वीन B1 E4 का पॉन बचा लिया यहाँ पर। D5 खेलते हुए अग्रेसिव खेलने की पूरी तैयारी है यहाँ पर। अब अर्जुन ने कैसल कर लिया अपने राजा को सुरक्षित करते हुए। और यहाँ पर पॉन इंटू E4, नाइट इंटू E4। और सिंदारोव ने नाइट को इमीडिएटली D5 पे खेल दिया है इस पोजीशन में। अगर अब इस पोजीशन को आप देखें तो फिलहाल के लिए वाइट पॉन अप है, ये रुक सेंट्रलाइज हो रहा है, ये घोड़ा अच्छा लग रहा है, ये दोनों ऊंट राजा की तरफ देखते हुए नजर आ सकते हैं। खैर अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर रुक D1। और मैं तो बोलूँगा इस पर स्लाइड बेटर हो रही है वाइट की पोजीशन, क्योंकि वाइट के पीसेस सेंटर की तरफ ज़्यादा अच्छे से तालमेल में नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि क्या खेलते हैं यहाँ पर अर्जुन। सिंदारोव ने खेल दिया यहाँ पर नाइट FD4 और घोड़े को यहाँ पर आगे की तरफ लेके आए हैं। अर्जुन ने खेल दिया बिशप C4, C5 क्लोज की, F7 के पॉन पर नज़र है यहाँ पर। और राजा की तरफ हमला कर, ओह वाह, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे दिया है यहाँ पर सिंदारोव ने। और क्वीन C8 खेला है उन्होंने, जो कि एक ब्लंडर है। यहाँ पर बेस्ट मूव था नाइट इंटू G2, क्योंकि अगर आप किंग इंटू G2 मारेंगे तो क्वीन C8 और उसके बाद काफ़ी दिक्कतें थी राजा को। खैर क्वीन C8 खेला है, आइडिया नाइट G2 है, लेकिन यहाँ पर क्या नाइट इंटू E5 सब कुछ स्टॉप नहीं कर देगा? नाइट इंटू E5 यहाँ पर अर्जुन की तरफ से आते हुए। और यकीन मानिए ये पोजीशन थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है एक्चुअली सिंदारोव के लिए। अब नाइट इंटू E5, बिशप इंटू E5, तो जिसके दम पे अटैक होने वाला था
वही नाइट एक्सचेंज हो गया यहाँ पर, और अभी क्वीन G4 आएंगे भी तो अब एक्सचेंज डाउन है। यहाँ पर क्वीन G4, यहाँ पर नाइट G3, नाइट इंटू G2 अब जा करके मारा है यहाँ पर। बट क्या ये इनफ कंपनसेशन है क्या राजा के खिलाफ, क्योंकि वाइट के पीसेस काफ़ी तेज़ी से उनके राजा को डिफेंड करने के लिए आ सकते हैं। अर्जुन ने खेला है रुक D4, क्वीन पर हमला किया है यहाँ पर, और फिलहाल नाइट G2 पे ज़रूर है, लेकिन आगे क्या करने वाला है वो देखना होगा। क्वीन F3 खेल दिया यहाँ पर, वो बोल रहे हैं मैं नाइट को हटाऊंगा और आपकी चेकमेट कर दूंगा। बट क्या इतना वक्त है? क्वीन D1, बैक रैंक मेट भी लगाई हुई है यहाँ पर, और क्वीन भी एक्सचेंज का ऑफर है, तो क्वीन A3 खेल के बैक रैंक मेट को डिफेंड किया है यहाँ पर। और सडनली क्वीन के राजा से दूर जाने से खतरा थोड़ा सा टल गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खतरा थोड़ा सा यहाँ पर टल चुका है क्वीन के हटने से। देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करते हैं। नाइट F5 आते हुए सिंदारो को वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में हराया था अर्जुन ने, और उसके बाद ये फिर से आमने सामने हैं। यहाँ पर बिशप F8 और ड्रॉ रहा था दोनों के बीच में टाटा स्टील में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बिशप F8, अर्जुन ओ नाइट H6, ओ चेकमेट ही कर देंगे यहाँ तो। नाइट F7 चेक यहाँ पर, और किंग G8 वापस। अर्जुन क्या स्मूथर्ड मेट जैसा कुछ नहीं हो रहा है। नाइट H6 चेक, फिर से बोल रहे ओपन करिए, मैं क्वीन की एंट्री होगी और यहाँ पर चेक मेट ही हो जाएगी ये रुक वुक की वजह से। और किंग H8, अर्जुन ने खेल दिया रुक G4। अभी भी आइडिया वही है, अब तो आप नाइट को मार ही नहीं सकते क्योंकि ये पिन हो चुका है। क्वीन को लेकर के गए हैं E7, और अर्जुन इर्गैसी बहुत ही कमांडिंग। क्वीन सेक्रीफाइस अर्जुन के द्वारा, वाह वाह क्या बात है, कमाल का एंड। अब आप जैसे ही मारेंगे क्वीन इंटू यहाँ पर, और नाइट F7 चेक, और यहाँ पर सिंदारोव ने रिजाइन कर दिया है क्योंकि उनका नाइट भी ऑलमोस्ट ट्रैप है, और एक्सचेंज अप और पॉन भी जो है वो डाउन हो चुके थे सिंदारोव। अर्जुन ने बेहतरीन जीत दर्ज किया है यहाँ पर जावोखिर सिंदारोव के ऊपर।